तो अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा था वो केमिकल बॉन्डिंग का सेशन चल रहा था, जिसमें हम लोग जो है देख रहे थे बॉन्ड नहीं केमिकल बॉन्ड, जिसमें हम कौन कौन बॉन्ड देखे हैं। तो उसमें हम देखे हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरा में हम लोग पढ़े हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स भी हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद उसी में हम लोग एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में जो है हम लोग तीसरा टाइप का जो बॉन्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो बॉन्ड है क्या, तो उपसहसंयोजक बंधन। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है उपसहसंयोजक बंधन। तो उपसहसंयोजक बंधन, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ये होता क्या है नहीं। तो बॉन्ड तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड जब भी बनता है तो कितने तरीके से, तो दो तरीके से, यानी कि केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है दो तरीके से। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी, तो लेविस तथा कौशल के द्वारा नहीं। और वो क्या बताए थे, तो बताए थे कि दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, तो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके। ठीक है, अब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है ये हम लोग को आज जानना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ भी साझेदारी ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो साझेदारी होता है थोड़ा हटके साझेदारी होता है। तो थोड़ा हटके साझेदारी होने का मतलब क्या हुआ, तो साझेदारी का कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में सेट है। क्या सेट है साझेदारी का कॉन्सेप्ट, तो साझेदारी जब भी होगा तो दो के बीच होगा, और दो के बीच होगा तो दोनों जो है सो वहाँ पर क्या करेगा, तो इक्वल अमाउंट में जो भी चीज़ लेना है उसमें साझेदारी में लगाएगा नहीं, यानी कि बराबर बराबर लगाएगा। साझेदारी का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर दोनों जो भी चीज़ खरीदे उसमें बराबर बराबर दोनों को पैसा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बोले हैं कि यहाँ पर होता क्या है, तो एक विशेष प्रकार का साझेदारी होता है। तो विशेष प्रकार का साझेदारी कैसे होता है, तो यहाँ पर साझेदारी में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही परमाणु से आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है, तो ऐसा संभव है। जैसे कि बहुत सारी हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उस कंपनी के जो मालिक हैं वो उस कंपनी को खुद हैंडल नहीं करते हैं। उनके अलावा उनके यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो मिल करके उस कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो उसमें पूंजी जो लगा हुआ है उस कंपनी के मालिक का, यानी एक व्यक्ति का, लेकिन उस कंपनी को चलाने वाला क्या है, तो कई लोग हैं। उस कंपनी को चलाने वाले क्या हैं, तो कई लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं, नहीं हम हैं, तो हम कोई दुकान खोले लेकिन हमारे पास समय नहीं है दुकान चलाने के लिए। तो हम क्या किए कि एक व्यक्ति को वहाँ पर रख दिए कि भाई तुम दुकान चलाओ, और जो भी फ़ायदा होगा उसमें से तुमको भी देंगे और अपने पास तो रखेंगे, क्योंकि सारा पूंजी तो मेरा लगा हुआ है। तो वो व्यक्ति तैयार हो गया कि ठीक है हम आपका दुकान चलाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या किया, हमारा दुकान चलाने लगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि सारा का सारा पूंजी तो मेरा लगा हुआ है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है, तो एक दूसरा व्यक्ति। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, तो साझेदारी में एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन लगाते हैं नहीं, यानी कि यहाँ साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो एक ही परमाणु से। दोनों को मिलकर के लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक ही लगाएगा। इसलिए इसका नाम क्या होता है, तो उपसहसंयोजक बंधन नहीं। और इसमें होता क्या है, तो विशेष प्रकार का साझेदारी होता है। तो इसमें होता क्या है, तो एक लाइन में यहाँ पर एक चीज जान लेते हैं कि इसमें साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से क्या होते हैं, तो एक ही परमाणु से आते हैं। ज़्यादा लंबा डिफिनीशन हम नहीं लिखे हैं, पहले तो लिखिए दिए कि साझेदारी, इसका मतलब है कि उपसहसंयोजक बंधन भी बनता होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। और साझेदारी कैसा होता होगा, तो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेगा वो कहाँ से आएगा, तो एक ही परमाणु से। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर क्या, तो देखते हैं H3O प्लस का बनना नहीं, यानी H3O प्लस कैसे बना होगा इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो H3O प्लस, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो हम सूत्र लिखे हैं ये सूत्र कैसे बना। तो ये सूत्र कैसे बनता है, तो जैसे कि मान लीजिए ये बर्तन है और इसमें क्या है, तो इस बर्तन में जल है, तो इसमें क्या होंगे, तो इसमें जो है जल के अणु, इसमें क्या होंगे, जल के अणु सब होंगे। अब इसमें कोई अम्ल को डालते हैं,
तो आप जो है सो पढ़े होंगे नहीं कि अम्ल किसको कहते हैं। तो जो H+ आयन देता है उसको अम्ल, और जो H+ आयन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, क्षार। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए कोई अम्ल डाले, नहीं कोई अम्ल डाले, इसमें अम्ल डाले तो वो यानी क्या करेगा, तो H+ देगा। ये H+ जो है इस जल में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। तो नहीं रहता है तो ये करता क्या है, नहीं यानी कि ये H+ है, और H+ मतलब ये बिना इलेक्ट्रॉन वाला है। बिना इलेक्ट्रॉन वाला है मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण समझ लीजिए कि इसको बड़ा डर महसूस होता है, यानी कि इस पानी में इसको लगता है बहुत डर, बहुत डर लगता है। तो ये करे तो क्या करे, तो ये क्या करता है H+ जो H2O के साथ जा करके चिपक जाता है, यानी कि उसको जा करके क्या करता है, पकड़ लेता है। पकड़ लेता है तो H2O के साथ H+ जुड़ेगा तो जो सूत्र हमको प्राप्त होगा दोनों के मिलाने से, वो सूत्र क्या होगा, तो H3O+, नहीं H3O+। तो ये प्लस चार्ज कहाँ से आया, तो वही हाइड्रोजन वाला जो प्लस है उसी प्लस को पूरे हम सूत्र पर क्या किए हैं, तो लिख दिए हैं। और इससे पता चलता है कि H3O+ में यानी कि एक हाइड्रोजन जिसको डर लगता था जल में, वो H2O के अणु के साथ जुड़ करके H3O+ बनाया है। और वो हाइड्रोजन जो है कैसा है, तो बिना इलेक्ट्रॉन वाला है। कैसा है, बिना इलेक्ट्रॉन वाला है। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ कि ये बनते कैसे हैं। लेकिन अब इनके बीच साझेदारी कैसे होगा, यानी कि जब ये H2O के साथ जुड़ने गया होगा तो कैसे H2O के साथ जुड़ा होगा H+, वही हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो समझना है। तो कैसे जुड़ा होगा देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसके पास कितना, तो इसके पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये हम पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास जो है सो क्या हुआ, तो इसके पास एक हाइड्रोजन आया एक संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये सब कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1, 2, 3 यूट्यूब पर अपलोडेड है, देख करके अपना कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया है। अब जो है सो यानी कि इसका 6 और इसका 1, तो ऑक्सीजन जो साझेदारी में लगाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हमको पता है, और हाइड्रोजन 1 लगाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है क्या कहेगा हाइड्रोजन को कि अपने जैसा एक और हाइड्रोजन लेके आओ, तो ये अपने जैसा एक और हाइड्रोजन लेके आता है। अब जो है सो क्या होगा, तो अब जो है ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। तो साझेदारी कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का, दोनों का डुएट पूरा हो गया और इसका अष्टक भी पूरा हो गया। अब ये सब जो है सो यानी कि H2O अणु के रूप में क्या हुए, तो बदल गए। आराम से थे यहाँ पर H2O अणु बना करके नहीं, लेकिन इनका जो है जो खुशी था, अस्थायित्व था, वो किसी दूसरे परमाणु को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा मतलब कि यहाँ पर इसके पास एगो H+ पहुँच जाता है, ठीक है। और H+ जो पहुँचता है ये बिना इलेक्ट्रॉन वाला है, और बिना इलेक्ट्रॉन वाला है। और ये ऑक्सीजन को कहता है कि जैसे 2 और हाइड्रोजन के साथ तुम साझेदारी किए थे, वैसे ही मेरे साथ भी बंधन बनाओ, यानी कि मेरे साथ भी साझेदारी करो। तो ऑक्सीजन इसको कहता है कि तुम कैसे साझेदारी करेगा, तुम्हारे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तुम तो साझेदारी करने लायक है ही नहीं। तो ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ साझेदारी करेंगे ही, या तुम्हारे साथ बंधन बनाएंगे ही। तुमको जैसे बंधन बनाना है वैसे बंधन बनाओ, लेकिन हम तुम्हारे साथ बंधन बनाएंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं जाने वाले हैं। तो ऑक्सीजन जो है सो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। मेरे घर पे आकर के ये H+ क्या किया है, तो बैठ गया है नहीं, बैठ गया है तो हम करें तो क्या करें। ये जा भी नहीं रहा, कह रहा है कि हम जाएंगे भी नहीं। तो हाँ, ऑक्सीजन देखता है कि उसके पास कितना लोन पेयर बचा हुआ है, तो उसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है। कहता है कि ऐसा करते हैं कि इसमें से एक लोन पेयर का साझेदारी इसके साथ कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, तो इस हाइड्रोजन के साथ एक लोन पेयर का साझेदारी कर लेता है। तो अब देखिए इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया, और सब का इस हाइड्रोजन का भी है। इसका भी ऑक्टेट जो था, ऑक्टेट पूरा ही है, नहीं ऑक्टेट इसका जो है सो समाप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर नहीं
बंधन जो हम दिखाएंगे तो कैसे बंधन को दिखाएंगे, तो H और O के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। फिर O और H के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले कहाँ से आए हैं, तो इस ऑक्सीजन से आए हैं। तो इस ऑक्सीजन से आए हैं तो उप सहसंयोजक बंधन को एक तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इस तीर के चिन्ह से पता चलता है कि दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, तो दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से आए होंगे। और अब इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो हाइड्रोजन को दे दिया है। अब आगे बनाइएगा संरचना, तो आप लिख सकते हैं H3O+। नहीं तो कैसे H3O+ का निर्माण होता है ये समझ में आ गया होगा। नहीं, अब जो है दूसरा में हम लोग जो देखेंगे NH4+ का बनना, इसमें भी आपको कुछ कुछ पता चल रहा होगा। यानी इसमें जो एक हाइड्रोजन होगा वो बिना इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन एक संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचते हैं। नहीं, और नाइट्रोजन के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है। नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, तो 5 है ही, और 3 चाहिए। 3 चाहिए तो वो कितना साझेदारी में लगा सकता है, तो 3 लगा सकता है। अब जो है तीनों हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके और क्या करता है, बंधन बना लेता है। बना लिया तीनों के साथ साझेदारी करके। अब जो है जब साझेदारी करके बंधन बना लिया, तब साझेदारी होने के बाद इसके पास एक H+ पहुंचता है, जो कि कौन है, तो बिना इलेक्ट्रॉन वाला। अब नाइट्रोजन को फिर ये कहता है कि मेरे साथ बंधन बनाओ। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कैसे इसके साथ बंधन बनाएगा, तो अभी हम तुरंत देखे हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर का साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, और करके इसके साथ कौन सा बंधन बना लेगा, तो उप सहसंयोजक बंधन का। अब एक और बात है कि नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर और बचा है कि नहीं बचा है, तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर नहीं बचा है। अगर अब कोई परमाणु इसके पास बंधन बनाने के लिए पहुंचता है, तो अब नाइट्रोजन किसी के साथ बंधन नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर कोई बंधन बनाने के लिए पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर क्या है, बचा हुआ है। तो एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो अभी भी ऑक्सीजन जो है यानी कि बंधन बनाने में क्या है, तो सक्षम है। ठीक है, अब यहाँ पर बंधन दिखाएंगे तो H N H H और एगो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एगो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम लिख सकते हैं इसको NH4+। ठीक है, NH4+। दूसरा हम देख लिए। तीसरा में हम लोग देखते हैं, तीसरा में SO2 का बनना। SO2 का बनना, SO2 कैसे बना होगा, नहीं, अब जो है सल्फर, और एक सल्फर के परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर है। सल्फर के पास पहले मान लीजिए एक ऑक्सीजन का परमाणु पहुंचता है, तो सल्फर के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ऑक्सीजन के पास भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। 2-2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, तो अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा के अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो दोनों बीच में कितना, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को रखता है। ठीक है, रखता है। उसके बाद ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को दोनों मिल करके घेर लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अष्टक दोनों का पूरा हो गया, अब दोनों आराम से रहने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद इस सल्फर के पास एक ऑक्सीजन पहुंचता है, और वो भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचता है, और ऑक्सीजन इस सल्फर को कहता है नहीं कि मेरे साथ साझेदारी करके बंधन बनाओ। तो सल्फर इसको समझाता है कि भाई मेरा पहले से दूसरे ऑक्सीजन के साथ साझेदारी हो चुका है और हमारा अष्टक पूरा हो चुका है, अब हम किसी के साथ साझेदारी करना नहीं चाहते। ये ऑक्सीजन कहता है कि नहीं करोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा भी नहीं, मैं जब भी साझेदारी करूँगा तो तुम्हारे साथ ही करूँगा, और मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूँगा। तुम अगर साझेदारी करोगे तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूँगा। अब जो है सो सल्फर सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे, नहीं कोई उपाय निकाला जाए। बहुत सोचते सोचते सल्फर के दिमाग में एक बात आता है कि ऐसा करते हैं, मेरे पास तो 2-2 लोन पेयर है, नहीं 2-2 लोन पेयर है,
इस लोन पेयर का साझेदारी ऑक्सीजन के साथ कर लेते हैं। नहीं, तो सल्फर इस ऑक्सीजन को समझाता है कि तुम्हारे पास भी साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ साझेदारी उसी शर्त पर कर सकते हैं कि तुम अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखो, ठीक है, और मेरे पास दो दो संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसी में से हम यानी कि दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं, उसी में से एक लोन पेयर का हम तुम्हारे साथ साझेदारी अगर संभव होगा तो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए तो हमारे पास 8 से ज़्यादा यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है तुमको अपने पास ही रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कहता है ठीक है, हमको तो और फायदा ही है। कैसे फायदा है? तो हमारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, बच गया, वो उपयोग में नहीं आया। तो ये सल्फर जो है दो संयोजी इलेक्ट्रॉन का, दो लोन पेयर का या संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ कर लेता है। कर लिया तो साझेदारी वाले देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, तो एक ही परमाणु और किससे, तो सल्फर से। तो एक ही परमाणु और सल्फर से आया है, तो जब साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं तो इस प्रकार से बनने वाले बंधन को हम क्या कहते हैं, तो उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो यहाँ इसको अगर दिखाना होगा तो हम दिखा सकते हैं O तीर का चिन्ह S, क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, सल्फर से। और यहाँ पर चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। और इस सल्फर पर अभी भी एगो लोन पेयर क्या होगा, बचा हुआ होगा। और एगो लोन पेयर जो बचा हुआ होगा, इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि सल्फर अभी भी साझेदारी करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, सक्षम है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नहीं कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। और जिसको नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है SO3 का बनना। SO3 का बनना। अब जो है सल्फर और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। इस 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन पहले सल्फर के पास आता है, इसके पास भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोनों में आपस में बातचीत होती है बंधन बनाने के लिए, दोनों तैयार हो जाते हैं। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लगा देते हैं। साझेदारी में लगा करके और दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस सल्फर के पास फिर एक ऑक्सीजन पहुंचता है। कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के। और इस सल्फर को कहता है साझेदारी करने के लिए। सल्फर कहता है कि तुम लेट कर दिए। कैसे? तो तुमसे पहले जो है वो ऑक्सीजन मेरे पास पहुंच गया था और हम उसके साथ साझेदारी कर चुके हैं, सो अब हम तुम्हारे साथ साझेदारी नहीं करेंगे। फिर ऑक्सीजन कहता है नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही साझेदारी करेंगे, चाहे तुम जैसे साझेदारी करो लेकिन हम तुम्हारे साथ ही साझेदारी करेंगे। सल्फर सोचता है कि करें तो क्या करें, तो आप कुछ देर पहले देखे हैं कि क्या हुआ था। तो सल्फर के पास दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं। सल्फर दिमाग लगाता है और क्या करता है कि इस 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को इसके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है और इस ऑक्सीजन को कहता है कि तुम्हारे पास जो भी यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करो, तुम अपने पास ही रखो। तो यहाँ पर जो है 2 यानी कि एक लोन पेयर को इसके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है और साझेदारी कर लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर साझेदारी वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आया, तो एक ही परमाणु किससे, तो सल्फर से। नहीं, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता है, कहानी अभी और आगे चलता है। कहाँ तक चलता है, तो अभी एक ऑक्सीजन आया नहीं था कि एक और ऑक्सीजन इस सल्फर के पास अपना 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुँच जाता है और ये भी कहता है कि मेरे पास साथ क्या करो, सल्फर को तो साझेदारी करके बंधन बनाओ या मेरे साथ बंधन बनाओ। सल्फर को तो आदत हो गया, समझ गया कि क्या करना है, नहीं देख रहा है कि हमारे पास एक लोन पेयर और बचा हुआ है। फिर वही बात ऑक्सीजन को कहता है कि तुम अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। क्यों अपने पास रखो, तो अगर मान लीजिए
यानी कि ये अपना दो संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाता है और इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर साझेदारी में लगाता है। तब 4 4 8 इसका तो अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिएगा तो 4 2 6 2 8 और 4 कितना 12, यानी कि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। इसलिए सल्फर जो है ऑक्सीजन को साझेदारी में इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए नहीं कहता है, कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखो और अपना जो एक लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेता है, साझेदारी करता है। तो यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले कहाँ से आए, तो इस सल्फर से आए। तो एक ही परमाणु से जब आएगा साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो बंधन बनेगा उसको उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। नहीं, अब यहाँ पर इस बंधन को दिखाएंगे। तो इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच क्या है, तो इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इस पर दो लोन पेयर नहीं। और इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, तो इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बना है उपसहसंयोजक बंधन। और इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच भी कौन बना है, उपसहसंयोजक बंधन। और तीर के चिन्ह से पता चलता है कि दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन कौन लगाया है यहाँ पर, तो सल्फर लगाया है। नहीं, यानी कि इस उपसहसंयोजक के बंधन, उपसहसंयोजक बंधन के बनने में दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, तो सल्फर से आए हैं। उसके बाद चौथा में देखते हैं हम लोग। चौथा में है O3 का बनना। O3 का बनना, दो ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। पहले दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। लेकिन फिर एक ऑक्सीजन आ जाता है अपना 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के बंधन बनाने के लिए। अब होगा क्या, तो वही बात जो यहाँ पर हुआ था, इसके पास भी दो लोन पेयर है और इसके पास भी दो लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन इसके पास पहुँचेगा तो ये भी इसके साथ बंधन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा और ये भी बंधन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास दो दो लोन पेयर बचे हुए नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बंधन बनाने के लिए तैयार होगा तो वो साझेदारी वाला, और साझेदारी वाला भी कैसा, तो स्पेशल साझेदारी वाला। स्पेशल साझेदारी वाला भी तो कैसा, तो दोनों जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ यही ऑक्सीजन देगा या ये ऑक्सीजन देगा, इससे साझेदारी में लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, तो हम अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किए हैं कि मान लीजिए दो ये साझेदारी में लगाता है और दो ये साझेदारी में लगाता है, तो इसका तो अष्टक पूरा। और इसका अगर देखिएगा तो ये घेरेगा तो इस तरह घेरेगा, इस तरह घेरेगा तो 4 2 6 और 4 10, मतलब इसके संयोजी सेल में क्या हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नहीं, तो यानी कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन से साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का साझेदारी कर लेगा और जिसमें साझेदारी वाला दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो साझेदारी वाला दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वही देगा। तो यहाँ दो यानी कि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करता है, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला करता है साझेदारी कर लिया। अब सबका अष्टक क्या हो गया, पूरा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा तो दोनों ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस पर अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। और यहाँ पर कौन सा, तो उपसहसंयोजक बंधन। क्यों, क्योंकि दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, तो ये वाला ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन दिया है। उसी तरह जो है पांचवा में हम लोग देखते हैं CO का बनना। CO का बनना, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 4 और ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा, तो ऑक्सीजन जो है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा। कार्बन कितना लगाएगा, तो इसके पास 4 है तो 4 को घट रहा है तो 4 को साझेदारी में लगाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन को कहता है कि हम तो साझेदारी करेंगे तो 4 गो का, ऑक्सीजन कहता है हम करेंगे तो 2 गो का। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस होता है। बहस होने के बाद लास्टली जो है कार्बन मान जाता है कि ठीक है तुम अगर 2 करेगा तो चलो 2 ही कर लेते हैं। तो दोनों जो है क्या करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी करने के बाद दोनों क्या किए, तो इस इलेक्ट्रॉन को घेर लिए। ऑक्सीजन तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन के संयोजी सेल में देखिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 2 6, तो कार्बन का अष्टक तो पूरा नहीं हुआ। तो कार्बन चालाकी क्या किया कि कार्बन बोला कि ठीक है, नहीं, कार्बन बोला कि क्या है, ठीक है,
सो हम मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके पहले तो बंधन बना लिया, लेकिन जब साझेदारी हो गया तो साझेदारी होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन को कहता है कि हमारा तो अष्टक पूरा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा अष्टक क्या हुआ, पूरा हो चुका है। सो तुम्हारे पास जो 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, नहीं, उस लोन पेयर का भी मेरे साथ क्या करो, साझेदारी करो। नहीं, जैसे कि कहाँ कहाँ हुआ था, तो SO3 में, O3 में हुआ था और इससे पहले वाले यौगिक में हुआ था। तो और कहता है कि अगर करेगा तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो ये जो साझेदारी किए हैं ये साझेदारी भी हम क्या करेंगे, तो तोड़ लेंगे। ऑक्सीजन सोचता है कि अरे कितना अच्छा था, हम 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लिए, और साझेदारी होने के बाद ये कार्बन जो है सो अपना नौटंकी दिखाना क्या किया है, शुरू कर दिया। नहीं, शुरू कर दिया। तो कहता है चलो मेरे पास जो वो लोन पेयर बचा हुआ है वो रखा हुआ ही रहता है, उसका कोई यूज नहीं है, नहीं कोई यूज नहीं है। तो इस दोनों लोन पेयर का साझेदारी, यानी कि ये दोनों लोन पेयर जो है ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है, नहीं साझेदारी कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एगो तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और एक क्या बनेगा, तो एगो जो है यहाँ पर उप सहसंयोजक बंधन बनेगा, नहीं उप सहसंयोजक बंधन बनेगा। उसी तरह आप लोग जो है, नहीं उसी तरह आप लोग जो है छठा में, जैसे कि HNO3 है, इसमें साझेदारी कैसे होता है ये चेक कर लीजिएगा, यानी कि इसमें उप सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है। उसी तरह यानी कि SOCl2 में भी, उसी तरह जो है Al2Cl6 में भी, यानी कि हम 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप लोग जो है सो प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा और समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है उप सहसंयोजक बंधन में, कि परमाणु के पास जो लोन पेयर बच जाता है वही लोन पेयर जो है साझेदारी में क्या करता है, भाग लेता है। और ये लोन पेयर आते कहाँ से हैं, तो एक ही सिंगल परमाणु से आते हैं। नहीं, तो साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें, तो उप सहसंयोजक बंधन में एक ही परमाणु से आता है, यानी एक ही परमाणु का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी में भाग लेता है।